Hello बच्चों, let's read this question. The question is the ionic radii of fluorine minus oxygen 2 minus respectively are 1.33 angstrom and 1.4 angstrom, while the covalent radius of nitrogen is 0.74 angstrom. The correct statement for the ionic radius of nitrogen 3 minus from the following is, and the options are: it is bigger than fluorine minus and nitrogen but smaller than of oxygen 2 minus. It is bigger than oxygen 2 minus and fluorine minus. It is smaller than oxygen 2 minus and fluorine minus but bigger than of nitrogen. It is smaller than fluorine minus and nitrogen. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कंपैरिजन ऑफ ionic radii with corresponding atomic radii. तो अभी अगर हम बात करें अनायन की रेडियाई के कंपैरिजन की, तो अनायन की फॉर्मेशन कब होती है? जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और अनायन फॉर्म करता है. अभी क्या होता है, जो अनायन की रेडियस होती है वो हमेशा उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होती है. रेडियस ऑफ द अनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम. क्योंकि अनायन की फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं न्यूट्रल एटम में. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूट्रल चार्ज होगा वो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो हर एक इलेक्ट्रॉन को लेस टाइटली हेल्ड करेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करेगा. इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द न्यूट्रल एटम. द न्यूक्लियर चार्ज acts on more number of electrons, so that each electron is held less tightly. तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करेगा. इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड्स. या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है अनायन का वो हमेशा न्यूट्रल एटम से कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड करता है और अनायन का साइज पेरेंट एटम से ज्यादा होता है. अभी अगर हम बात करें अनायनिक रेडियाई की कंपैरिजन की आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कंपैरिजन ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिन स्पेसेस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे हम आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन कैसे करते हैं? जिस भी स्पेसेस का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी. तो हम क्या बोल सकते हैं? द साइज ऑफ स्पेसेस डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर. Size decreases with an increase of atomic number. और ये हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियो से. Z/E रेशियो. न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो. जिसका भी न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होगी. अभी हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है फ्लोरीन माइनस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस. तो इन दोनों की हमें आयनिक रेडियाई कितनी गिवन है? 1.33 एंगस्ट्रॉम. और ऑक्सीजन 2 माइनस की गिवन है 1.4 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है +1, 10 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. अभी यहाँ पे क्या बोला कि जो नाइट्रोजन है इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी गिवन है? 0.74 एंगस्ट्रॉम. तो हमें क्या करना है? हमें नाइट्रोजन 3 माइनस का कंपैरिजन करना है इन सब के साथ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो नाइट्रोजन है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन 3 माइनस. तो जो अनायन होता है उसकी रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होती है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N3 माइनस का जो साइज होगा, या फिर हम बोले इसकी आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस ऑफ
नाइट्रोजन इससे ज्यादा हो। अभी अगर हम इसका कंपैरिजन करें फ्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ, तो नाइट्रोजन 3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो इन दोनों से कम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का है 8 और फ्लोरीन का है 9। तो जो नाइट्रोजन 3 माइनस की आयनिक रेडियाई होगी वो इन दोनों से ज्यादा होगी। आयनिक रेडियस of nitrogen 3 minus will be larger than that of fluorine minus and oxygen 2 minus। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन दोनों का एटॉमिक नंबर इससे ज्यादा है, तो यहाँ पे जब हम न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों का ज्यादा होगा। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन माइनस की, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर है 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो इसका रेशियो हो जाएगा 0.9। ऑक्सीजन 2 माइनस का कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, 0.8। और नाइट्रोजन 3 माइनस का कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर है 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10, इसका हो जाएगा 0.7। तो सबसे कम रेशियो इसी का है, तो इसका मतलब इसकी जो आयनिक रेडियस होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या गिवन है? फर्स्ट है इट इज बिगर देन फ्लोरीन माइनस एंड नाइट्रोजन बट स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस, तो ये तो इनकरेक्ट है। सेकंड है इट इज बिगर देन ऑक्सीजन 2 माइनस एंड फ्लोरीन माइनस, ये करेक्ट है। थर्ड है इट इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन 2 माइनस एंड फ्लोरीन माइनस बट बिगर देन ऑफ नाइट्रोजन, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है इट इज स्मॉलर देन फ्लोरीन माइनस एंड नाइट्रोजन, ये भी इनकरेक्ट है। जो नाइट्रोजन 3 माइनस होगा इसकी आयनिक रेडियस इन तीनों से ज्यादा होगी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।